लेकिन यहाँ पे जो भी काम है आइडेंटिटी ओवर बैठेगा हमारे यहाँ पे, उनका काम क्या रहेगा, जो हमारे गदरपुर, रुद्रपुर और सितारगढ़ 3 ब्लॉक में 3 ऐसे काम करेंगे। वो घर घर जाके या गाँव जाके ना लोगों को अवेयर करेंगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा क्या होता है। 20 रुपए का एक बीमा होता है बैंकों से, जो हर बैंक में है, जहाँ आपका खाता है वहीं से हो सकता है। तो 20 रुपए में क्या है, एक साल में आपका 20 रुपए गया, 2 लाख का आप एक्सीडेंटल क्लेम में आ गए। इसमें 18-70 साल के लोग इस बीमे को ले सकते हैं। 18-70 साल का लोग, अल्लाह ना करे, भगवान ना करे किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, तो उस कंडीशन में 2 लाख रुपए उसकी फैमिली को मिल जाते हैं। तो मैं मानता हूँ 20 रुपए किसी के लिए भी कोई ज्यादा नहीं है। अगर आज हम 20 रुपए कर लेते हैं बीमा, तो हमारी फैमिली 2 लाख में कवर हो जाएगी। और इस बीमे को कंटिन्यू रखते हैं। मान लो मेरी एज 40 साल है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, 40 साल मेरी एज है, 70 साल तक मैं बीमा लूंगा ये, तो 30 साल और ले सकता हूँ। तो 30 साल में मेरे 600 रुपए जाएंगे ओनली, लेकिन मैं कवर कितने में रहूंगा, 2 लाख। 30 साल में 2 लाख तक मैं कवर रहूंगा, हर साल के लिए कवरेज होगा। नहीं तो एक छोटे सा मैंने उदाहरण दिया है कि 600 रुपए में हम 30 साल तक के लिए कवर हो गए। आज आप ये बीमा कर लेंगे बैंक से, तो ऑटोमेटिक ये बैंक वाले ना ऑटो कट कर देते हैं, हर साल आपके अकाउंट से 20 रुपए कटते रहेंगे ऑटोमेटिक। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं, बैंक भी जाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार कराना। आपको बैंक में पैसा रखना है खाते में। 20 रुपए हो गई, हम उसके अंदर कहीं ना कहीं 20 रुपए में मान लो, 330 का भी तो है, 30 रुपए जीवन चार ज्योति सौ है। 40 अभी 436 का जो बीमा है, एक दूसरा मैं बताऊंगा आपको, उसमें क्या है, नॉर्मल डेथ पे भी है। मान लो हम कोई भी डेथ, किसी बीमारी के चलते किसी डेथ हो जाए, या सोते Accident, रह गए, accident या एक्सीडेंट हो गया, या छत से गिरा, मतलब कोई भी बहाना हो सकता है। अगर उस कंडीशन में डेथ होती है, तो उस कंडीशन में भी 2 लाख रुपए उसकी फैमिली को मिल जाएंगे, जिसको हम नॉमिनी बनाएंगे बैंक में। वो 50 साल तो तक 436, इसकी एज जो है 18 से 50 साल है। तो मैं मानता हूँ ये बीमा भी 436 रुपए किसी के लिए कुछ ज्यादा नहीं होंगे। अब दोनों बीमे अगर हम लेते हैं, तो दोनों को मिला के 456 रुपया हो रहा है, यानी 450 रुपए के आसपास। और एक साल में हम 4 लाख में कवर हो गए। मैं मानता हूँ जितने भी हम लोग हैं, हमें एक बीमा करके रखना चाहिए, ताकि हमारी जो पीछे फैमिली है वो सेफ रहे। कोई बड़ी बात भी नहीं है 436 का बीमा। आजकल आपको पता ही है, बहुत सी चीज़ें बहुत बढ़िया भी हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें बहुत तकलीफ भी हो रही हैं। जैसे हम पहले लगता था ना कि 3 दिन की छुट्टी तो बैंक में काम बहुत जरूरी है। आज वो सारी चीज़ें खत्म हो गई, सारा चीज़ आपके बैंक जो है आपके मोबाइल के अंदर आ गया। तो मैं जो करते हूँ, चाहे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, कितना बढ़िया ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जाते हैं स्कैन कर देते हैं और फिर अपना पासवर्ड डालते हैं और तुरंत हो जाता है। वो क्यों फायदेमंद है? आज क्या है, कैशलेस मनी पेमेंट हो रहा है, हमारे कोई कैश लेके नहीं जा रहा है, कोई 10 रुपया 200 रुपया 5000 रुपये लेके बाजार नहीं जा रहा है। वो स्कैन करता है QR कोड को और सीधे सीधे खाते में डाल देता है। वो सबसे बड़ी सेफ साइड है, बशर्ते जो आप ऑपरेट कर रहे हो सिस्टम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिन नंबर जो आप यूज करते हो, ATM में जाते हो पिन डालते हो, कहते हैं ना ATM आजकल तो बैंक ने भी बहुत लाला बन गया, वहाँ गार्ड रखा नहीं हो, तो वहाँ चिप लगा देता है, तो वो जो आपका पिन जो है स्कैन कर लेता है चिप में। तो कृपया जो भी काम करें, अपने ATM के पासवर्ड को जो है बहुत ज़्यादा सेव रखें। कोई भी रिकॉर्डेड टेलीफोन को ना रिसीव करें। अगर वही कहता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा गदरपुर का मैनेजर मैं बोल रहा हूँ, आपका ATM एक्सपायर हो रहा है, प्लीज़ किसी हालत में ना सुने, भले ही मैनेजर बोल रहा हूँ। इतना जहनत उठाएं कि एक बार ब्रांच में जाके पूछ, क्योंकि कॉल किसी का भी हो सकता है। बैंक वाले करते ही नहीं है फोन। बैंक वाले कभी फोन ऐसे नहीं करते। ये कह सकता है कि आपका ATM आया, बैंक आ जाओ, ये जरूर कह सकता हो, क्योंकि आपका एड्रेस प्रॉपर नहीं आ रहा, आपका ATM आपके घर पे जा रहा है। ये कह सकता है आपका ATM बैंक आया, लेकिन ये नहीं कह सकता आप OTP दे दीजिए, आपके फोन में OTP आया हो। वो तो किसी हालत से आपने शेयर नहीं करना है, ये पक्की बात मान लो। जी जी, कभी कभी क्या होता है, मेरा दोस्त मुझसे बोल रहा है, मुझे काला जी की आवाज़ सुनाई पड़ रहा है, उनकी आवाज़ को मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। काला जी करने कल मेरी मुलाकात हुई थी, अभी लेटेस्ट घटना घटी है, यार मैं बहुत तकलीफ में हूँ और मेरे उसको पैसे डाल दो, और मैं बैंक नहीं जा रहा, मेरी बेटी बैंक में, वहाँ तुम पैसे डाल दो। पता नहीं था वो तो काला जी थे, कोई और थे। झूठी आवाज भी उनकी है, कान्हा जी की। मैं कान्हा जी यार क्या बात कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए, मैं आपसे बात कर, मेरी तो ऐसी घटना घट गई, मुझे पैसे की जरूरत पड़ रही है, मैं बैंक भी नहीं जा सकता, मेरी बेटी बैंक में बैठी, वहाँ पैसे डाल देती हूँ, मैं तेरे खाते में भी डाल देता हूँ। और मैं कान्हा जी की आवाज़ को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, वॉइस जो है उसकी मुझे लग रहा है कान्हा जी ही बोल रहे हैं। मैं इस हालत में नहीं कान्हा जी को भाई कहाँ पर हो, क्या हो गया, ये भी नहीं पूछ सकता।
क्योंकि वो पैसे डालता ऑनलाइन मैंने डाला और उसे 70,000 रुपये निकालते। कोडावा का भी हुआ, जिस बैंक को पैसा गया उस बैंक से पूछा गया भाई तुम्हारा उसका नाम बता दो, प्रीति संतोष जगताप, बॉम्बे HDFC बैंक में गया। उन बैंकों से हमने पूछा भाई 70,000 रुपये गया, ये आदमी है कौन, ये लेडीज कौन है? तो उसने बोला सर हमारे यहाँ तो जो खाता खोला वो भी ऑनलाइन ही खोला, वो बैंक आया ही नहीं, वो प्रीति जो है बैंक आई नहीं, डिजिटल अकाउंट से अपने आप ही खुद खोल दिया। अब पैसे तो उसके गए, 70,000 रुपये उसके गए। तो प्लीज कोई बात नहीं, बैंक से आप संबंध अच्छे रखें या न रखें, आपका व्यक्तिगत नुकसान न हो, ये इम्पोर्टेंट। बैंक के लिए हमेशा ही होता है, आप बैंक में खाता खोलो या ना खोलो, मत खोलो कोई बात, लेकिन आपका नुकसान हो जाए तो बैंक को भी तकलीफ होगी, आपको तकलीफ होगी। तो हम कभी नहीं चाहेंगे, जैसे फोन है सावधान हो जाओ, सावधान बताना नहीं। हाँ। अभी एक गांव में गया था, तो एक प्रधान जी है सर 1 लाख रुपया OTP लेके उन्होंने ले गया। बोला क्या उन्होंने कि मैं ऐसे ऐसे सिंचाई विभाग से बोल रहा है, अब कोई लेबर आई उनका इंतजाम कर दो रहने का। तो सर उन्होंने उनका इंतजाम किया, मेरे को पैसे से कौन देगा कि मैं दे दूंगा आपको, फोन पे कर दूंगा, एक स्कैन भेज रहा हूँ, उसको खाली आप क्लिक कर दो। तो प्रधान जी ने क्लिक करा, उनके 50,000 रुपये गए। बस दोबारा किया, फिर 50,000 रुपये गए। तो ये पढ़े लिखे होकर प्रधान जी धोखा खा सकते थे, हम लोग तो नॉर्मल। प्रधान नहीं मंत्री जी धोखा खा सकते हैं। हाँ, तो इस चीज से हमें बचना है। लालच में नहीं आना है। एक वकील साहब हैं, हाँ, वकील वकील ये PSC वगैरह कुछ एजिक्टो वेक्टर वगैरह आती नहीं, है। आप वो कहेंगे इतना इनाम मिला, ये हाँ, सब बोला है। उसके चक्कर में आप- उनसे जो 1,36,000 कोई लालच में नहीं निकाल आना, आप बस लालच वो में लालच में आप कभी ये ना सोचें कि लालच में हम लोग जो फंसते हैं ना, लालच में फंसते लालच में हैं फंसते कि भैया 25 लाख की लॉटरी लगी, आपको ऐसा फोन आता है ना कि 25 लाख की लॉटरी लगी है, हमारे आप पास ऐसे ऐसे 10,000 कई बार आते थे, रुपये मैंने पहले पैसा भेज तब यहाँ पे इस चीज़ की सारी डिटेल्स लिखी हुई है, आपको दिखा रहे हैं ये सारी। ये इसमें सारे स्कीम्स के बारे में बताया गया है। और कुछ पोस्टर्स